Good morning to all of you, whoever is watching this video. I hope आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने चैप्टर 1 ऑफ 11th केमिस्ट्री को मैंने डिफरेंट पार्ट में डिस्कस किया है एंड आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट concentration regarding questions and further also I will come with various type of video with lots of fundamental and numericals in my upcoming videos. Okay, so keep watching. अगर आप इसको देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर हो ही जाएंगे एंड आई विल प्रॉमिस यू दैट आई विल कवर all the type of numericals that can be asked from the 11th class of chemistry, that is including the NCERT and Pradeep also. Okay, so I will try to cover most of the range that is possible. And according to my last videos, whatever I have posted, whatever the concept I have discussed with you, based on that I have made these slides with 5 different questions. Here I have discussed 5. I have not discussed, I have given the questions only. Okay, and this is a challenge for you, all of you guys. And there is a range of questions. Each questions have some different concept, and you know the mole concept and the concentration is based on the number of atoms, molecules, molarity, stoichiometric calculations, and this type of things. But when a question is asked, it is not there is no boundary, you know. मैंने जैसे पहले भी कह रखा है कि जब कोई क्वेश्चन हमने सपोज पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमने एक एक सेक्शन डिस्कस किया है, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल फाइनली कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा जाए या स्टोइकियोमेट्री ही पूछा जाए या सिर्फ मोल्स के बारे में पूछा जाए, नहीं. It can be combined, anything can be combined. So the important thing in any question, that is you have to interpret the data. Okay, जो तुम्हारे क्वेश्चन में डेटा गिवन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू हैव टू इंटरप्रेट दैट एंड अकॉर्डिंग टू यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आपने डेटा को इंटरप्रेट करना सीख लिया और या तो अपने क्वेश्चन को रीड करके उसमें से क्या हिडन डेटाज हैं उसको निकालना सीख लिया, देन यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा. IIT JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर क्या करते हैं, वो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछते या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जिसका फॉर्मूला हमें पता ना हो या कुछ नहीं. बस उनका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसमें जो डेटा होता है वो हिडन होता है. यू हैव टू इंटरप्रेट दैट डेटा. उस डेटा को आप इंटरप्रेट कर लोगे देन यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हैं स्लाइड में. देयर आर 5 क्वेश्चंस. ओके, देयर आर 5 क्वेश्चन, you can see these are very because I love chemistry, so this looks beautiful for me. Okay, because I love chemistry and if you love chemistry, then if you read the question then you will love it and you love to solve it. Okay, so यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं और the all 5 are different based on some few questions are based on, you know, moles and your stoichiometry, then molarity and volume calculation. So यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं आपको चैलेंज तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करो. अगर एक गो में आपका ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं देन यू थिंक यू कैन एस्टिमेट दैट योर कॉन्सेप्ट आर वेरी क्लियर. ओके, और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स देयर इज सम इशू. ओके, सो आई विल क्लियर दैट इश्यूज वंस यू डू दिस क्वेश्चंस. प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन द आंसर्स. अगर आपने ये सॉल्व किए हैं तो उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड उसके डाउट्स जो भी होगा आप लिखिए वहां पे, और उसके वेरी नेक्स्ट डे 1 or 2 day I will present the solution of this 5 question. And believe me, if you are going to solve this question you will find it very 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 interesting. And अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अगर नहीं भी होते हैं तब भी डोंट वरी एट ऑल. अगर आपके सॉल्व नहीं होते हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है. I am there. I will come with the solution of this questions within 1 or 2 days. Okay.
First, let me see in the comment section ki whoever is trying, whoever is getting the exact answer. If you are not able to find out the exact answer, please try it. Please try it so that whenever I will come with the solution, so you can get your faults. आपको अपनी faults पता चलेंगे, ठीक है? और believe me, अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए with details and complete solution कर लिया, then I have a surety that your concept regarding the first chapter is absolutely clear. Okay, that is the big thing. और यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइपो जो चीजें हैं, सम टाइप काइंड ऑफ थिंग, वो मैं आपको क्लियर कर दूं. यहाँ पे 6.022 ये जो स्टार मार्क आ रहा है ना, this star marks is for multiplication and this is for power. Okay, this is for power, that this data means 6.02 into 10 to the power 23. ओके, सो बेसिकली इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है. और यहाँ पे जो 5th नंबर क्वेश्चन है, इट इज 10 to the power -6. This is 10 to the power -6. Those star marks are for multiplication. This is for multiplication and this is for the superscript. This is power, 10 to the power 23. Okay, so and here in the first question it is Cl minus ion. It is Cl minus ion. Okay, this is Cl minus ions present in 100 ml of HCl solution. Okay, so anything और जो मुझे बताना चाहिए? नो, एब्सोल्युटली फाइन. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. 10 to the power -6. This is 10 to the power -6. So guys, students, please solve it. I am very excited to see how you are getting the answer. Please, for the 2 days I'll be waiting for your answers. Whoever is watching it, please 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 उसको solve करिए, ठीक है? और इसका solution लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगी, ठीक है ना? और all the best to everyone, all the best, all the students, सबको वेरी बेस्ट ऑफ लक. आप लोग ट्राई करिए. और अगर आपने क्लियर कर लिया, दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज वेरी 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 क्लियर. ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर अ रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज कम, सी, वॉच, सब्सक्राइब एंड put your remarks in the comment section. Okay, I'll be waiting. Okay guys, best of luck. Bye bye.